तो दिक्कत उठनी पड़ेगी। पत्थर आदमी हर एक को नहीं मारता है, पत्थर उसी पेड़ को मारता है जिसपे फल फल लगे होते हुए हैं, होते हैं। बिल्कुल। तो आप जब लग जाएंगे ना, तब पत्थर फेंके जाएंगे, तब उन पत्थरों को जोड़कर एक पुल बना लेना, उनको संभाल के रख लेना, वो बहुत काम काम आएंगे। है। मुजफ्फरनगर का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो हमारा नाम उन लोगों में दर्ज होगा जो दंगा फैला नहीं रहे थे, बल्कि वो चिड़िया थी जो चोंच से पानी लाके जलती हुई आग पे पानी छिड़क रही थी, कि जब लोग याद करेंगे तो ये कहेंगे कि देखो ये वो चिड़िया, उसकी क्या औकात थी, लेकिन उसने तब भी अपनी तरफ से आग बुझाने की कोशिश की। मंच सजाते थे, उस पे शहर के हुकुम सिंह जी और सोमांश प्रकाश जी आदरणीय हैं, और मैं काफी नेताओं के यहाँ नाम ले सकता हूँ जिनका आशीर्वाद और सानिध्य हमें मिला। वो कार्यक्रम में पत्रकार और एक से एक लोग आके, डीएम और जो भी उस टाइम रहे, वो आए, मंच सजा, प्रेस में अगले दिन बहुत बढ़िया सी कवरेज आई, फोटो आया, स्टेज उतर गया, प्रेस, खबर पुरानी हो गई। बात होता हूँ कि माइक देखकर और स्टेज की ग्लैमर का जो एक तड़का लगा होता है, उसको देखकर वो बोल जाते हैं जो कभी नहीं करते हैं। यानी कि स्टेज का वक्त के टाइम कुछ और जब जरूरत पड़ती है तो कुछ और। साहब और है ही नहीं, स्टेज के टाइम ही सब कुछ है, जब तक बत्ती जली हुई है, लाइट पड़ रही है, तब तब तक ही तक सब तब कुछ है। तक तमाशा है। वरना वो ये भी शायद नहीं याद रखते कि वो कितने प्रोग्राम में उसके बाद होके आए। नाम पे एग्जिस्ट करती है, उनको एक्चुअली उनका विजिटिंग कार्ड का कल्चर है। मेरे पास कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, ना मैंने कभी छपवाया आज तक कभी विजिटिंग कार्ड। वो लोग कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष फला संस्था, और उनका उद्देश्य केवल क्या है कि कार्ड की एक डिब्बी ले ली, सुबह से कार्ड निकाला, किसी कभी एटीएम के आगे रख दिया, कभी मंत्री के आगे रख दिया कि हम फला उससे हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका बात बिंदास में। और हमारे साथ एक नए मेहमान आज हैं, क्योंकि हर बार हमारी कोशिश रहती है अपने पॉडकास्ट पर कुछ नए चेहरे लाने की। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुजफ्फरनगर में बड़ी शख्सियतों में शामिल है, नाम है शहर के अंदर, और पारिवारिक अगर देखा जाए तो पुश्तैनी परिवार है मुजफ्फरनगर का। लेकिन जब मन में कोई इच्छा आ जाती है, जब एक इंसान कुछ समाज के प्रति करने का ठान लेता है, तो वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। एक ऐसा चेहरा है। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा समर्थ प्रकाश जी का। आपका बहुत नमस्कार बहुत जी, स्वागत हमारे आज के थैंक इस यू सो बात मच, बिंदास आपने में। मुझे बुलाया है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा, समर्थ जब किसी को काम के प्रति समर्पित कर देता है, मतलब ही शब्द का अर्थ ही ऐसा है, जी, तो क्या नाम की बात देखी जाए कि नाम को लेकर मन में इच्छा थी जनता की सेवा करने की, या कहाँ से शुरुआत हुई इस चीज की? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना नाम खुद ही नहीं रखता है, उसके माता पिता या दादी दादा उसको नाम देते हैं, जैसे मुझे समर्थ नाम दिया। लेकिन अब कहते हैं ना कि जैसा नाम वैसा काम, तो ये चीज आदमी बचपन में तो नहीं समझता है, लेकिन एक लेवल जब दिमाग का बढ़ता है, आदमी बड़ा होता है, तो वो सोचता है कि मैं अपने नाम को सार्थक करूं। और मेरे जो परिवार के, मेरे बुजुर्गों ने, बड़ों ने जो एक सपना देखा था कि हम इस व्यक्ति का नाम ये रख रहे हैं और इससे ऐसा ही काम करे, तो अपने नाम को आप उतना ही सार्थक बनाएं, वो कोशिश मेरी रही। और ये तो मैं नहीं जानता, इसका आंकलन तो आप करेंगे कि मैं कहाँ तक पहुंचा, लेकिन मेरा प्रयास जरूर रहता है कि अगर मैं समर्थ हूँ, तो मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी उतने ही समर्थ हों जितना मैं हूँ। और समाज में लोगों को ऊपर ले जाना और उनका दायरा बढ़ाना, जो व्यक्ति ये काम करता है वही सचमुच में समर्थ होता है। अच्छा, कहा जाता है जब हम परिवार में होते हैं तो परिवार के लोगों को देख करके मन में कुछ चीज इच्छा आती है कि मैं इस काम को करूं। तो कहाँ से समाज की सेवा करने की जो शुरुआत हुई, कहाँ से आपको इस चीज का लगा कि हाँ मैं भी समाज सेवी बनूंगा, लोगों की समाज सेवा करूंगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो परिवार बहुत पुराना बड़ा जी परिवार है जी जी, मुजफ्फरनगर का। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये एक परंपरा है हमारा परिवार। मैं उंगलियों पे भी अपनी 7 या 8 9 10 पीढ़ियों के नाम गिन सकता हूँ, जो यहाँ मुजफ्फरनगर में जिन्होंने अपना कार्य भूमि बनाई, कार्य किए और बहुत नाम कमाया। ज्यादा पीछे न जाऊं तो मेरे परदादा यहाँ पर राय बहादुर कुंवर जगदीश प्रसाद जी थे, जिनके नाम पर ये झांसी की रानी के पास कुंवर जगदीश प्रसाद स्कूल भी है। वो करीब 15 संस्थाओं से जुड़े हुए थे, जिसमें एसटी कॉलेज एसोसिएशन,
सनातन धर्म सभा, परोपकारी समिति, रामलीला, अपना शुक्रताल का शुकदेव आश्रम, और मतलब आप मतलब गिनते गिनते थक जाएंगे उनको। वो सब जगह सर्वोपरि थे। तो जब परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो समाज में करते आए, तो उनकी पुश्तें जो होती हैं, हम लोग जो हैं, हम लोगों को भी एक बीज मिलता है कि हम भी उसी तरह उसी भाव से उन लोगों का नाम ऊंचा करें और समाज में ऐसे कार्य करें कि उन लोगों को देखकर लोग कहें कि हाँ, ये उनके बेटे हैं, पोते हैं। और ये है, मेरी वही इच्छा रही। जो संस्कार मिले वो परिवार से मिले, ग्रैंडफादर से मिले, फादर से मिले, मदर से मिले, सबसे मिले। और उसका जो रिजल्ट है वो मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, 2013 में आपने पर्यटन की शुरुआत की। पर्यटन की 2003 में। 2003 में, सॉरी, 2003 में आपने पर्यटन की शुरुआत जी। की। तो उसका क्या लक्ष्य रहा? उससे पहले क्या आपने निर्धारित किया कि 2000 हम पर्यटन की शुरुआत करेंगे? जी, जी, बहुत अच्छी बात, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, वैसे तो सभी फील्ड में मेरा शौक है, पर्सनल भी और काम करने में भी, विभिन्न क्षेत्रों में, सभी जगह कहीं न कहीं काम किया है। लेकिन जो मेरा काम है वो प्रयत्न संस्था में है। अब प्रयत्न पे आ जाते हैं। प्रयत्न एक सोच है, प्रयत्न कोई संस्था नहीं है, इट्स अ सोच। एक सोच है समाज को बदलने की, जहाँ पर हम एक टीम बनाकर ऐसे कार्य करें कि हमें देख के एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट हो, और जो काम है, जो ऊर्जा है, वो मल्टीप्लाई होके, चैनलाइज होकर वो समाज के हर वर्ग को छुए। अंतिम आदमी तक, समाज का जो पिरामिड का सबसे आखिरी और पहला आदमी है, वो वहीं से वहीं तक पूरे को टच करे। तो समय तो बहुत लगा, आज 23 साल हो गए हमें काम करते करते। लेकिन इसकी उत्पत्ति उस समय से हुई जब मैं एक दो डिस्कशंस में ड्राइंग रूम में बैठा रहता था, और हम समाज की कुरीतियों को वहां बैठकर हम उनकी निंदा करते थे। तो किसी ने मेरे से कहा कि समर जी, ड्राइंग रूम में बैठकर क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, क्या हम लोगों को समाज में जमीन पर उतरकर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए? तब हम क्रिटिसाइज करने के हकदार हो सकते हैं। मुझे बात जची। मैंने फिर 2003 में एक अखबार अमर उजाला, अपना प्रतिष्ठित अखबार जो है, उसके साथ हमें एक सुनील छैया नाम के एडिटर थे उस टाइम, और एक बड़ा प्रोग्राम उसके साथ होने जाना था। तो करीब 8,000 लोग, बच्चों की हमने एक रैली उस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड से और पूरे शहर का चक्कर लगा के करी थी। आज भी मुजफ्फरनगर के अंदर इतनी बड़ी रैली, करीब जिसकी लेंथ करीब 3 किलोमीटर के करीब थी, एट ए टाइम, टेल टू टॉप, तो वो करी। और उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। कितने कार्यक्रम, कितने अभियान चलाए, 1090, और क्या बोलते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई। पॉलीथीन के सबसे पहला हमने जो कैंपेन किया था वो पॉलीथीन के था। जो पॉलीथीन का मुद्दा लोग आज उठा रहे हैं, वो मैंने 2003 में उठाया था। तब यहाँ डीएम थे श्री राजीव अग्रवाल। वहाँ पॉलीथीन बंद करा दिया था, उनके जाने के बाद वो फिर शुरू हो गया था। लेकिन हमने कोशिश जरूर करी थी वो। अच्छा, इसमें ऐसा कोई 2003 से जब आपने शुरुआत की, ऐसा कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रहा हो जो समाज को लेकर के हाँ, बड़ी कश्मकश के साथ आपने किया, उसमें आपको सफलता मिली हो? बिल्कुल। हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा वो 2013 की शुरुआत की बात है। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और सारा देश एक सड़कों पे था। देश का युवा, महिला, हर वर्ग aha था कि कैसे एक इतनी बड़ी घटना हमारे देश में घटी, और क्या हमारे सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह लग गया था कि क्या हमारी संस्थाएं, हमारा कानून, हमारा जो सारा तंत्र है, वो दांव पे लग गया था। तब हमने यहाँ पर डीएवी कॉलेज से एक अभियान शुरू किया था, 1090। तब ये हेल्पलाइन यूपी में नई नई आई थी, बहुत कम लोग इसको जानते थे। तो महावीर चौक पे आपने देखो, एक छोटी सी पुलिस चौकी भी बनी हुई है, जी, जी। जो हम लोगों के प्रयास से बनी थी। ये अभियान करीब 10 दिन चला, और इसका में चितरंजन स्वरूप जी उस टाइम हमारे आदरणीय उस टाइम जीवित थे, और सुरेंद्र सिंह जो डीएम रह गए हम्म। यहाँ पे, और टीबी सिंह जो यहाँ पे एसएसपी थे। इन लोगों के
सानिध्य में हमने करीब 10 दिन काम किया और वो चौकी वहां बन गई। और हमने इस कैंपेन में 25 या 30 स्कूल कॉलेजेस में जाके करीब 30,000 सिग्नेचर कराए, जो विमेन सिग्नेचर अभियान में। एट्रोसिटीज, जो महिलाओं पे शोषण होता है, उसके खिलाफ थे। और बहुत ही सफल अभियान रहा। जब डिस्प्ले लास्ट में लगा वो उसका सिग्नेचर्स का, तो चलते चलते लोग थक गए देखते देखते कि कितने बच्चों ने, कितने नागरिकों ने इस तरह से सिग्नेचर किए हैं। और हर आदमी चाहता है कि जो इस तरह की घटनाएं देश में होती हैं, इनके प्रति हम जागरूक हों। और जागरूक होने के लिए हमें कहीं नहीं जाने की जरूरत है, हमें अपना आस पड़ोस जो है ना, उसको सेफ रखना है। जब हर व्यक्ति, हर नागरिक जागरूक होगा, तो ऑटोमेटिकली समाज की जो कुरीतियां हैं वो कम होगी, जो महिलाएं जो है वो सुरक्षित महसूस करेंगी। और यही पर्यटन संस्था हमारी महिलाओं को लेके आगे चलती है, सोचती है कि महिलाओं के प्रति हम लोग कार्य करें। और कार्य किया भी है, और काफी महिलाएं हमारे साथ, करीब 300 से ज्यादा मेंबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं। अच्छा, 2013 की शुरुआत ये थी, लेकिन अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर के अंदर 2013 का दंगा भी हुआ था, जी तो उस जी दंगे के दौरान भी अगर देखा जाए तो क्या भूमिका समाज में जी। आपके पर्यटन की रही, आपके जो सोसाइटी, आपकी संस्था है, क्या भूमिका रही, किस तरह आपने उस दौर को मुजफ्फरनगर के लोगों की सहायता की? जी जी, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। वो एक धब्बा था मुजफ्फरनगर पे, एक जिसको कहना चाहिए, जिसका दंश बहुत ही कठिन और बहुत ही दिक्कत थी। बहुत ही सोसाइटी में भय का माहौल था, मैं याद करता हूँ। लेकिन इससे आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं अपनी बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, मेरा परिवार बहुत पुराना है, और मैंने जैसा जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूँ। हम लोग एक सेकुलर परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो समाज है, देश है, वो तब तक नहीं चल सकता जब से हा और माँ, हम हिंदू और मुसलमान, जब तक हम दोनों मिलकर समाज के दो पहियों की तरह एक साथ नहीं चलेंगे, कभी गाड़ी बैलेंस नहीं हो सकती है। ये सोच आज की नहीं है, ये मैं अपनी पीढ़ियों की सोच बता रहा हूँ। तो ये जो सेकुलर चीज थी, इसने मुझे, जब ये दंगे हुए, तो प्रेरित किया कि भाई हम घर बैठ के यहाँ पर अखबार पढ़ें, इससे अच्छा हम कुछ करते हैं। तो हमने अपनी टीम को एकत्रित किया, शहर के जिम्मेदार लोगों को जोड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। बड़ा अच्छा उस टाइम कमिश्नर जो यहाँ के थे, वो श्री भुवनेश कुमार जी थे, जो बाद यहाँ पहले डीएम भी रह गए थे। और कई काफी, कौशल राज शर्मा जी डीएम थे। और हमने एक कार्यक्रम किया, एक सप्ताह किया, जिसमें स्वामी सच्चिदानंद भारती, जो कि केरला के एक बाबा थे, एयरफोर्स बाबा उनको बोलते थे, वो यहाँ मुजफ्फरनगर रहे। और उनके द्वारा हमने 17 कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में, मंसूरपुर दरबार में हमने कार्यक्रम किया। हमने गुडविल सोसाइटी, हमने लेडीज क्लब, मतलब संस्थाएं गिनते गिनते आप थक जाओगे, सब में जाके ये संदेश दिया कि हम लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोगों को मिल बैठ के बुजुर्गों के साथ समस्या का समाधान घर में करना चाहिए। पुलिस, देखिए बहुत बड़ा रोल होता है पुलिस का, लेकिन ऐसे मामलों में, जब दंगा देहात में फैल रहा था ना कि शहर के अंदर, पुलिस का रोल भी कम हो जाता है, क्योंकि जो विश्वास मेरे पे या आप पे बगल का आदमी कर लेगा, वो पुलिस पे शायद ना कर पाए। तो उस टाइम पुलिस भी लाचार हो जाती है। हम जैसे जिम्मेदार जो समाज के होते हैं, उनको बुलाकर कोशिश करती है कि हम मिलें, बैठें, उनको समझाएं, और इस दंगे को, इसके मिनिमाइज करने की कोशिश करें। वही हमने किया, कुछ समय लगा, लेकिन बहुत ही अच्छा एक प्रयास रहा। और शांति मिशन एक प्रोजेक्ट था, जिसका नाम हमने रखा था, प्रयत्न का ही एक्सटेंशन था, शांति मिशन मुजफ्फरनगर, जी, शांति मिशन शांति मुजफ्फर। मिशन। वो हमने बनाया था स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि जिसका पर्पस इन्हीं दंगों से सीमित था, कि इन दंगों को हम कम से कम असर करने लगेंगे। उसके सुखद परिणाम ये रहे कि धीरे धीरे दंगे में, और उसमें लोगों ने कहा भाई ये तो हम बिना बात पे लड़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा उसका असर रहा। और मतलब मैं ये तो क्रेडिट नहीं लूंगा कि हम ही लोग लेकिन थे, अच्छी भूमिका रही उस दौर लेकिन में। हमारे, नहीं, भूमिका नहीं रही। वो मुझे वो
कहानी याद आती है जो उस टाइम एक बार स्पीच में मैंने बोली थी कि मुजफ्फरनगर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम उन लोगों में दर्ज होगा जो दंगा फैला नहीं रहे थे, बल्कि वो चिड़िया थी जो चोंच से पानी लाके जलती हुई आग पे पानी छिड़क रही थी, कि जब लोग याद करेंगे तो ये कहेंगे कि देखो ये वो चिड़िया, उसकी क्या औकात थी, लेकिन उसने तब भी अपनी तरफ से आग बुझाने की कोशिश की। तो हमने वो वाली चिड़िया वाली कोशिश करी और परिणाम भी हमें मिले। अच्छा, उसके बाद एक दौर कोरोना का काल का आया था। हम्म। उसमें लगातार आप फील्ड में भी देखे गए थे, जनता जी की सेवा भी करते रहे थे। उस बीच एक आरोप भी शायद जी जी। लगा था आप पर। नहीं, देखो, आपको मैं अब एक बात बताऊं, आप पब्लिक लाइफ में हो 25 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 8 साल, आपको हर परफेक्ट स्टोरी या परफेक्ट लाइफ कैसे मिल सकती है, आप मुझे बताओ। मैं बिल्कुल। अपने घर में आराम से बैठ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हम्म। है, लेकिन जब सड़क पे चलना है तो ठोकर तो लगेगी ही लगेगी। बहुत मौके आए, लोग लोग इस बात से बहुत द्वेष रखते हैं कि शायद जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो लोग मेरे साथ काम करते हैं या जो मीडिया का जो प्यार है, जो सब है, वो हर एक को हासिल नहीं होता है। तो लोग इस तरह में अड़गलन बातें करते हैं, लेकिन जब आपकी स्टोरी में दम होगा और सामने वाले के किसी भी आरोप प्रत्यारोप में दर्द दम नहीं होगा, तो 10 दिन बाद 5 दिन बाद लोग आगे बढ़ जाएंगे, ना कोई विश्वास करेगा ना वो करेगा, इस तरह से वही छोटी। वही चीज है कि आलोचना से घबराएंगे तो घर से निकलना भी मुश्किल होगा। नहीं, आलोचना नहीं है, आरोप। हाँ। देखिए, आलोचना तो रोज हो सकती है मेरी, मुझे नहीं फर्क पड़ता उस चीज से, मैं जवाब दूंगा ना। आप आरोप लगाएंगे कि मेरी हैसियत तो 1 रुपए की है और मैंने 3 पैसे का नुकसान कर दिया, तो देखिए एक एक आदमी का स्टैंडर्ड होता है कि आप क्या चीज कह रहे हैं और विश्वास कौन करेगा। तो बिल्कुल। देखिए, मैं इन बातों से नहीं डरता। मेरे को समाज में, मैंने तो जिस दिन प्रयत्न बनाया था और कदम रखा था, मैंने कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और किसी ने मेरे को उस दिन बोला था कि समर जी, एक दिन आएगा, 10 साल 15 साल आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी। पत्थर आदमी हर एक को नहीं मारता है, पत्थर उसी पेड़ को मारता है जिसपे फल फल लगे होता हुए है, होते हैं। बिल्कुल। तो आप जब लग जाएंगे ना, तब पत्थर फेंके जाएंगे, तब उन पत्थरों को जोड़कर एक पुल बना लेना, उनको संभाल के रख लेना, वो बहुत काम काम आएंगे। है। मैंने वही काम किया, जो भी चीज मुझे तजुर्बे मिलते रहे, जो अच्छे थे बुरे थे जो भी थे, मैंने सबको समेटा, अपनी टीम को जोड़ा और हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहे। और मैं अपनी कोई तारीफ में नहीं कहूंगा, लेकिन आज भी हमारी पहचान मुजफ्फरनगर की उस संस्था के नाम से होती है जिसने कभी किसी को तोड़ने का काम नहीं किया, एक पैसा कभी किसी से चंदे का नहीं लिया, और समाज को जोड़कर, वो एक गाना है ना, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते बहाते चलो। चलो, या दीप से दीप जलाते चलो। तो हम उसी भावना में, हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं, मैं नाम लेना शुरू करूं तो गिनते गिनते आप थक जाएंगे, जो अपने अपने संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और वो यहाँ पे एक साथ हैं। उससे हमें इतनी ऊर्जा मिली हुई है कि आप देखो कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। 25 30 30 40 40 महिलाओं ने एक ही कलर की साड़ी, कहीं गाने गाए, कहीं जो करना यहाँ असंभव था वो भी हमने प्रयास किया। और उसमें हमारे आदरणीय संरक्षक डॉक्टर एस सी कुलश्रेष्ठ, आप तो अच्छी तरह वाकिफ हो, आप तो खुद श्री राम से निकले हो। बिल्कुल। आ, उनका बड़ा योगदान रहा, कई बड़े प्रोग्राम्स वहां पर मुझे कंडक्ट करने का मौका मिला। अन्ना हजारे आए थे, उस प्रोग्राम का संचालन उन्होंने मेरे से करवाया। वहां पर लॉ सेमिनार्स हुए लॉ का। कहीं, उसमें कहीं मैं शिरकत करी। और भी ये जो मंथ ईयरली उनका प्रोग्राम होता है वो तो चलिए एक मनोरंजन का और उसका होता है, संदेश उसमें भी होता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि मैं सब लोगों के साथ जुड़ूं और कार्य करूं, और उसी कड़ी में मैं आज भी चले जा रहा हूं, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, दो हाँ, 23 साल की समाज सेवा में आपको हो गया परिवर्तन चलाते हुए, कोई ऐसी कोई घटना सामने आई हो जिसने कहीं ना कहीं आपको एक डिमोटिवेट कर दिया हो, एक लगता हो कि शायद अब ये करना हाँ, क्योंकि जब हम कोई चीज करते हैं तो बैरियर्स बहुत सारे आ जाते हैं लाइफ में। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गहरी बात, गंभीर बात है।
मुजफ्फरनगर में मैंने जब से होश संभाला है, डेवलपमेंट के नाम पे कोई खास कार्य नहीं हुआ। आपको बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन आप आसपास के जनपदों में जाएं, आप सहारनपुर देखें, मेरठ देखें, आप गाजियाबाद देखें, नोएडा देखें, ये सब वो हैं जो यहाँ से सब 150 किलोमीटर के अंदर है। आप देखिए मुरादाबाद देखें, आप यहाँ पे नेता बहुत हुए, कार्य करने की भी कोशिश करी, मैं किसी को कोई गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मुजफ्फरनगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ये शहर कभी हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करके एक बड़ा महानगर नहीं बन पाया। वो सीमित साधनों में ही हम वर्टिकली बिल्डिंगें बनाते गए। हम लगातार उसी एरिया में वहीं रिक्शा चल रही है, वहीं पे गाड़ी चल रही है, वहीं पे रेड़ा लगा हुआ है, हम उसी प्रवृत्ति कल्चर के अंदर है। और ये चीज गलत है, क्योंकि जो आज की सरकार है और जो है वो इतने नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही है कि आपके लिए हर चीज का समाधान है। इतनी कम से कम 150-200 स्कीम इस टाइम फंक्शनल है, लेकिन कारण क्या रहा कि अब आप कठिन कार्य आपने पूछा था कि आपको क्या चीज अजीब सी लगी, मैं वहीं से जोड़ रहा हूँ उसको। यहाँ पर काम करने के बाद जब आप एक मंच सजा देते, उस पे शहर के हुकुम सिंह जी और सोमांश प्रकाश जी आदरणीय हैं, और मैं काफी नेताओं के यहाँ नाम ले सकता हूँ जिनका आशीर्वाद और सानिध्य हमें मिला। वो कार्यक्रम में पत्रकार और एक से एक लोग आके, डीएम और जो भी उस टाइम रहे वो आए, मंच सजा, प्रेस में अगले दिन बहुत बढ़िया सी कवरेज आई, फोटो आया, स्टेज उतर गया, प्रेस खबर पुरानी हो गई। उसके बाद मैंने जाके देखा कि जो पेड़ लगाए थे वो तो आधे तो टूट ही गए हैं, और जो चीज बनाई उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। तो आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया कि जो मंच का कार्यक्रम होता है वो कुछ और होता है। कुछ और होता है, और 10 दिन बाद की हकीकत और होती है। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, जो कस्में खा के जाते हैं कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आज जो आपने आह्वान किया है हम वहां पर ये चीज करेंगे और फोर्स पुलिस की भी साथ देंगे और ये कहेंगे। पर आई एम वेरी सॉरी टू से, एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, चाहे कुछ लोग जो बुलाए गए कार्यक्रम में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो कुछ वाक्यों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इतने साल में इतने वाक्य हैं, मैं एक एक वाक्य गिनवाऊंगा तो घंटा भर लग जाएगा। मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ कि उन लोगों ने अपनी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रखा वहां पर। वहीं पे उन्होंने कहा, और उसके बाद फर्क ये रहा कि वो भूल गए कि वो मंच पे क्या बोल के आए थे। मैं जब उनके बाद 5-7 दिन बाद ये मांगने गया कि साहब आप वो स्कीम अनाउंस कर गए थे, तो उन्होंने कहा यार बहुत काम है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव इतना है ऊपर से, और कामों का देख लेंगे, आप आ जाइएगा। उस टाइम जब ऑफिस से निकलता था ना, तब गर्दन नीची हो जाती थी, मन में सोचता था क्या ये हमारा तंत्र सिर्फ इसीलिए है कि माइक जब सामने लगा हो और मीडिया का कैमरा हो तभी हम अच्छी अच्छी बातें बोल के जाएंगे, बच्चों के सामने उन्हें झूठे आश्वासन देके एक ऐसे राष्ट्र का सपना दिखाएंगे कि अरे भाई यहाँ तो सब अच्छा अच्छा होने वाला है, हमारे फला अधिकारी बोल गए, वहां पुलिस वाले बोल गए या नेता बोल गए। तो इसमें थोड़ा आहत होता हूँ कि माइक देखकर और स्टेज की ग्लैमर का जो एक तड़का लगा होता है उसको देखकर वो बोल जाते हैं जो कभी नहीं करते हैं। यानी कि स्टेज का वक्त के टाइम कुछ और जब जरूरत पड़ती है तो कुछ और। साहब और है ही नहीं, स्टेज के टाइम ही सब कुछ है, जब तक बत्ती जली हुई है, लाइट पड़ रही है, तब तब तक ही तक सब तब कुछ है। तक तमाशा है। वरना वो ये भी शायद नहीं याद रखते कि वो कितने प्रोग्राम में उसके बाद होके आए। कुछ पैसे भी कमिट करके चले जाते हैं कि 2 लाख दिए, 1 लाख, और ईमानदारी से कह रहा हूँ आज तक 1 रुपया नहीं मिला। आज तक 23 साल के अंदर 1 रुपया किसी सोसाइटी ने, किसी संस्था ने, किसी नेता ने, किसी अधिकारी ने हमें 1 रुपया आज तक पेमेंट नहीं यानी किया। कि इस इन 23 साल के दौरान स्टेज से घोषणा बहुत हुई। स्टेज से घोषणा बहुत हुई, संकल्प बहुत लिए गए, पर फिर मैंने कहा कि वो केवल मीडिया, क्योंकि कैमरे मेरे, एक सौभाग्यशाली हूं मैं, मेरे और प्रयत्न संस्था की कामयाबी में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, पर बहुत सारे मीडिया के आज यहाँ सीनियर पत्रकार हैं जिनको मैं 25-25 30 साल से जानता हूँ। जब भी कार्यक्रम हुआ पूरी टीम पहुंची कवरेज करने, और उससे हुआ क्या
कि वही लोग जो स्टेज पे थे वो एकदम, उनको एकदम दिमाग में ये आ गया कि साहब मीडिया तो बहुत है, बात बड़ी होनी चाहिए। अब उन्होंने वहां पे वो सब बातें कही, आश्वासन दिए, और वो प्रेस में अगले दिन आ गया कि फला मंत्री ने ये यहाँ घोषणा की। वो घोषणा करी कि यहाँ चौकी बनवा दी जाएगी, यहाँ पे ये कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब आप 10 दिन 8 दिन बाद हल्का हो गया प्रोग्राम, आप गए, आपने कहा साहब आपने वो प्रोग्राम में कहा था, हाँ देखते हैं करते हैं, हाँ बहुत जल्दी, ठीक है अभी जाएंगे लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो बात करेंगे। पर मुझे इस चीज का बड़ा दुख है कि मेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि मैं झूठ बोलूं। मैं आज भी कभी जो कोशिश करता हूँ तो झूठ बोलता नहीं कभी भी। अच्छा। वही बात आईना सामने रखता हूँ, जो आईना है वही जैसा था। होगा वही दिखाएगा। मैं तो वो आईना हूँ। और अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे दिखेंगे, या बुरे हैं तो बुरे। अच्छा, एक चीज देखी जाए अगर 2003 से और अब तक, हम्म। अगर मैं भी देखूं तो रोजाना नई नई संस्थाएं आती हैं, नाम जी। होता है, जी। अध्यक्ष लगाया जाता है, बड़े बड़े बैनर्स जी। लगाए जी। जाते जी। हैं। तो कभी कभी जहन में सवाल आ जाता है कि अगर सारी संस्थाएं एक समाज के लिए काम करने लगे तो समाज तो कुछ और ही दिखेगा। बस ये दुर्भाग्य है आपने तो ऐसी उसमें बात क्या कहेंगे आप? है। मैं ये कहूंगा कि बहुत सी संस्थाएं तो ऐसी हैं जिनमें अध्यक्ष और सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष और 4 आदमी, उनके अलावा टीवी नहीं है, या वो नाम पे एग्जिस्ट करती है, उनको एक्चुअली उनका विजिटिंग कार्ड का कल्चर है। मेरे पास कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, ना मैंने कभी छपवाया आज तक कभी विजिटिंग कार्ड। वो लोग कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष फला संस्था, और उनका उद्देश्य केवल क्या है कि कार्ड की एक डिब्बी ले ली, सुबह से कार्ड निकाला, किसी कभी एटीएम के आगे रख दिया, कभी मंत्री के आगे रख दिया कि हम फला उससे हैं साहब, और ये है, ये हमारा ज्ञापन है। वो ज्ञापन दिया, फोटो खींच गया, फिर मीडिया में गए, कहने लगे हम ये ज्ञापन दे के आए हैं। बहुत चाहे वो कूड़े के टोकरी में पड़ गया हो, लेकिन वो दिखावा जो है ना, वो चीज आदमी को प्रेरित करता है कि वो जाए। और तो इसीलिए बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पैदा हुई जिनका कुछ का तो नाम ही नहीं है आज बचा हुआ। अच्छा अच्छा, एक सवाल और कर लेता हूँ मैं आपसे। हाँ, दो करो आप। चलो, दो ही सवाल कर लेता हूँ मैं। हम्म। सबसे अच्छा नेता कौन है? और अगर समाज सेवा आप कर रहे हैं समर्थ प्रकाश जी, 23 साल आपको हो गए, तो राजनीति में जाकर के भी समाज सेवा हो सकती है, क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, दो प्रश्न आपके, दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। देखिए, एक तो आपने नाम लेने की बात करी कि राष्ट्रीय राजनीतिक शख्सियत। देखिए, दौर बढ़ जाता है 30 साल, उसके अंदर आप कभी किसी दो नेताओं को कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ लोग आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो कभी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और कुछ लोग आज हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे भी प्रभावित हूँ। लेकिन अ, नाम लेने की आप ना चाहें तो मैं चलिए, न, नाम छोड़ देते हैं। अच्छा, समर्थ हाँ, प्रकाश जी एक मैं इतना नेता के जरूर रूप में कहूंगा भी। कि शुरुआती सालों में बाबू हुकुम सिंह जी थे, और सोमांश प्रकाश जी। उनका हमें, सोमांश जी की तो अभी 4 महीने पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है। वो लोग हमारे साथ जब तक जिंदा रहे बिल्कुल खड़े रहे, हर कार्यक्रम में आए, और बढ़ती भी हमारी बहुत पीठ ठोक के उन्होंने हमारे साथ काम कराया। वर्तमान में सभी अच्छा काम कर रहे हैं अपना, अपने कपिल देव जी और हरिंदर मलिक जी, ये सब लोग। लेकिन देखिए, अभी बहुत मंजिल अभी दूर है, अभी भी इन लोगों को उस से मकाम तक पहुंचने में, जहाँ पे कि मैं ये कह सकूं कि वो शहर की सारी समस्याएं खत्म हो गई। देखिए, खत्म भी नहीं हो सकती, मैं आपको बताऊं, इन लोगों की भी गलती नहीं है। जब तक नागरिक परिवर्तन दिमाग से नहीं सोचेगा, तब तक परिवर्तन गांधी हो जी नहीं ने एक सकता। बात कही थी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। आप खुद वो बदलाव बनिए जो जो आप आप दूसरे दुनिया में में चाहते देखना चाहते हैं। तो अगर हम लोग नहीं बदलेंगे, एक नेता, एक एमपी, और उसके नीचे 10 लाख 15 लाख लोग या 12 गांव देहात मिला के, वो तो वो सबको कैसे बदलवा देगा? फिर आप नाराज होंगे कि हमारे वोट पे तो आप जीते थे, तो आप हमारे वोट पे जीते थे, तो आप क्यों हमारे बीच आके अभी ये कह रहे हैं कि भाई काम नहीं है? तो वो चीज मुझे लगता है कि नेता के लिए संभव है, उसके लिए समाज ही जिम्मेदार है। मैंने अभी एक सवाल किया था, आप अच्छे परिवार से हैं, सब कुछ है, जनता की सेवा भी आप 2003 से कर रहे हैं,
तो समर्थ प्रकाश जी, राजनीति में जाने का क्या इरादा है? क्योंकि नेता बनकर भी जनता की समाज सेवा की जा सकती है, बड़े मैं नेता आपको समाज। मैं आपको क्या, कोई अच्छा आराम से मैं अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। राजनीति क्यों जरूरी है, आप मुझे बताइए। राजनीति में जाना क्या चीज चेंज कर देगा? आज ज्यादा हाथ खुले हैं, राजनीति में आप बन जाते हैं। आप एक पार्टी की विचारधारा चलाएंगे, ठीक है। मैंने अभी सेक्युलरिज्म की बात करी, परिवार की और उसकी। क्या पता वो पार्टी सेक्युलर ना बिलीव करती हो, क्या पता मेरे विचार ना मिलते हो। तो ये बंधन जो बन जाएगा, तो आपको फिर हाई तो कमांड से लीड संदेश होकर के लेना चलना पड़ेगा, पड़ेगा। हाई कमांड से बात करनी पड़ेगी। और उसके अलावा आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस वाले मोहल्ले में जाऊं या ना जाऊं। भाई, सब प्यार से बुला रहे हैं। मैं तो हिंदू मुस्लिम जो भी एरिया होता है, हमारी टीम है पूरी। असद फारूकी जी हैं, बीना शर्मा जी हैं, मुकेश अरोड़ा जी हैं, साधना मेहता जी हैं, सोनिया लुथरा, रीना अग्रवाल, रिंकू गोयल। मतलब मैं तो नाम लेते लेते थक जाऊं। अपने कुलशेख जी तो हैं ही, प्रेरणा मित्तल जी। और ये सब लोग इतने फैले हुए हैं कि हम एक बंधन में नहीं बंधना चाहते। हम चाहते हैं हम आजाद रहें। और जो हैसियत एक एनजीओ की है, मैं आपको बताता हूँ, वो हैसियत अच्छे अच्छे लोगों की नहीं होती। हम किसी से भी प्रश्न कर सकते हैं, मीडिया भी हमें, सरकार भी, हम प्रश्न कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम मिलके काम कर सकते हैं। जब हमें इतनी वैरायटी मिली हुई है, अब पैसा में लेना नहीं है किसी से, तो आप बताइए, एक विचारधारा में बदलने से कोई लाभ नहीं है। और फिर किसी ने कल कहाँ देखा है, आप ये देखिए। बिल्कुल। क्या पता किसी मोड़ पे कोई ऐसा मन बने, मन बनेगा तो सोचेंगे। पर मेरा राजनीति में कोई ऐसा जाने का कोई तो विचार नहीं है। हमारे मन से आप समाज को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आप देखिए, मेरा मैसेज ये है, जो, अगर आप बहुत शॉर्ट में अगर मेरा बात सुने। देखिए, एक तो सरकारों से, तंत्र से उम्मीद मत रखिए। ये जो आप आलोचना रोज अखबार पढ़ के खुश होते हैं कि आज उसके लिए बुरा लिखा, आज उसकी टांग खींच दी। देखिए, समाज में परिवर्तन तभी आएगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो हमारी टीम के लोग भी हैं जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं। समाज में परिवर्तन तब आएगा जब परिवर्तन का जो केंद्र बिंदु होगा, जो उसका फलक्रम होगा, जो उसका, तो धुरी जो होती है, वो होता है समाज का वो व्यक्ति, जो इकलौता व्यक्ति है। जब तक वो जुड़ के ये नहीं समझेगा कि ये कूड़े का पैकेट मैंने यहाँ डाला है, ये मुझे उठा के डस्टबिन में डालना चले। आप फॉरेन चले जाइए, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं था, एक किसी ने कुछ डाला, मैंने देखा, दूसरा आया, उसने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। अब पहला वाला आदमी बड़ा शर्मिंदा महसूस किया, उसने उसने कहा, साहब देखो मैंने गलत किया था, उस आदमी ने करेक्ट कर दिया। तो परिवर्तन का जो केंद्र है वो आप स्वयं है। तो किसी को क्रिटिसाइज ना करें, अपने आप को बदलें, सौहार्द से रहें। और अपने जितनी मदद आप एक दूसरे की कर सकते हैं आप करें। देश का प्रति आप लोगों का पूरा अभिमान भी होना चाहिए। और पूरा आप लोगों को उसकी तरफ से ये सोचें कि मैं एक शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बनवाऊं। और धर्म में आप सब धर्मों का आप अनुसरण करें। और सभी के प्रति आप अच्छी भावना रखें। और सबसे बड़ी बात है, एक अच्छे इंसान बने। वो कहते हैं, एक चले थे 2003 में ये लेकर के एक शायरी बहुत अच्छी बैठती है कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, चले मगर गए। लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत अच्छा बात रही आज सनत प्रकाश जी के साथ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो चीजें आपने यहाँ पर हम लोगों से मैं उस बात से शेयर की। करूंगा जो मैं पहले दिन जिस प्रोग्राम में था, तब स्पीच जो दी थी मैं पहली पहली, और डरते डरते लिख के लाया था। तो उसके अंत में वो जो बात थी, वो मैं जरूर दोहराऊंगा अंत में, कि कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता। एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यार, एक बिल्कुल। तबीयत से पत्थर तो चलो, उछालो यार। तो ये तो आपके हाथ में है। देखिए, वो पत्थर उछल चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद थे पर्यटन संस्था के संस्थापक भी हैं और बड़े समाज सेवी हैं। 23 साल समाज सेवा करते हुए हो गए हैं, परिवार के समय से ही समाज सेवा करते आ रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, गौर आपने भाई, जो आपका भी
जो बहुत बहुत विचार यहाँ पर साझा किए, सही जो यार। बातें यहाँ पर साझा आपको की। देखता आया मैं इतने समय से श्री राम कॉलेज में, आपका कंडक्ट भी करते थे, और अब आपने ये नया प्रयास, ये चैनल शुरू किया है, और जिससे कि पॉडकास्ट, ये तो मैं रोज फॉलो करता हूँ काफी पॉडकास्ट को, जो मैं रात को देखता हूँ। मेरा ये मंत्र है कि मैं सोने के लिए गाने नहीं, पॉडकास्ट बजा के सोता हूँ, और 1.5-2 घंटा सुनता हूँ ये जितनी भी नेशनल पॉडकास्ट हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज अपने शहर में मैं यहाँ पर खुद एक पॉडकास्ट में हूँ, बिंदास बात। और आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे, और मुझे आपने यहाँ बनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आपका कार्यक्रम ग्रो करे, समाज का हर व्यक्ति यहाँ पर आए, अपने मन की बात रखे, और देश का भला हो, मैं यही कामना करता धन्यवाद जी। हमारे साथ मौजूद है समर प्रकाश, मुजफ्फरनगर के जाने मानी हस्ती शख्सियतों में शामिल हैं और शुरू से ही परिवार का काम रहा है समाज की सेवा करना, सेक्युलरिज्म के फैमिली के रूप में जाने जाते हैं। काफी सारी चर्चाएं हुई समाज को लेकर के, 2013 को लेकर के, कोविड के टाइम को लेकर के, तो बहुत अच्छी भूमिका इनकी रही, इनकी संस्था की, इनके ग्रुप की। और मैंने अभी एक लाइन बोली है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो वो कारवां, बड़ा कारवां लेकर के अपने साथ चलते हैं। 2015 से मैं भी इनके टच में हूँ, अक्सर कर चीजें देखता रहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो यहाँ से चीजें आप देखेंगे वो अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा में लेता हूँ।